Hello dear students, welcome to another video tutorial on 360 Biology Tutorials by Tanveer Malik. In this particular lecture we are going to talk about the microbodies. Okay, microbodies again an important part of the cell. जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हम सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ माइक्रोबॉडीज की भी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स और उनकी फंक्शंस क्या होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो पहले आप याद रखेंगे माइक्रोबॉडीज जो हैं, दीज माइक्रोबॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड रोडिन इन 1954 फ्रॉम माउस किडनी ट्यूब्यूल सेल्स। तो आप याद रखेंगे माइक्रोबॉडीज क्या है, इनको सबसे पहली बार डिस्कवर किया रोडिन ने 1954 में, और कहां से? किडनीज की ट्यूब्यूल सेल से, ठीक है ना। हाँ, किडनीज में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, तो उनमें जो सेल्स होती हैं उन सेल्स से डिस्कवर किया रोडिन ने इनको। कब? 1954 में, ठीक है ना। अब चलिए ये माइक्रोबॉडीज क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि इनको बाहर से एक ही मेम्ब्रेन होता है, और ये होते हैं दीज आर एक्चुअली ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स। दीज आर ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स which are responsible for metabolism of carbohydrates, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आप याद रखेंगे कि माइक्रोबॉडीज ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स हैं। ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल्स का मतलब है दे विल बी कैरिंग आउट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अभी ऑक्सीडेशन किसकी करेंगे? ये ऑक्सीडेशन करेंगे सबस्ट्रेट्स की, फूड की, जो भी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करेंगे, उसको ब्रेक करने में मदद करेंगे, ठीक है ना, उसको कैटालाइज करने में मदद करेंगे, या जो भी डिफरेंट रिएक्शंस एसोसिएटेड होंगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना, तो उन रिएक्शंस को कैरी आउट करने में दीज माइक्रोबॉडीज आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अब अगर ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो इस मेटाबॉलिज्म को अंजाम देने के लिए, ये डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इनको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और हम आगे जाके देखेंगे कि माइक्रोबॉडीज के पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। ओके, अब चलिए जब हम माइक्रोबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सेल के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोज टू एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और क्लोज टू प्लास्टिड, ठीक है ना। तो प्लांट सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप इनके अंदर देख सकते हैं इनका जो होता है, इनका ग्रैन्युलर मैट्रिक्स होता है। दे कंटेन ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, यानी कि जो इनके अंदर वाला जो स्पेस है इस माइक्रोबॉडी के अंदर, तो उस स्पेस में छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और उन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, उन ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, और वही एंजाइम्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, अब चलिए मैंने बताया कि माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स। तो उस हिसाब से जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज। फर्स्ट वन इज प्लांट peroxisomes. Sorry, first we'll be talking about the animal peroxisomes. Second one is glyoxysomes, and third one is plant peroxisomes. So these are the 3 types of microbodies found in the plants and animals, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं एनिमल peroxisome की, ठीक है। एनिमल पेरोक्सिसोम क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये एनिमल पेरोक्सिसोम वो माइक्रोबॉडी है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। और एनिमल्स में भी इट्स मोस्टली सीन इन द वर्टिब्रेट्स, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है उनकी सेल्स में हम पाते हैं किसको? एनिमल पेरोक्सिसोम को। एंड एनिमल पेरोक्सिसोम इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी। ओके, चलिए जो ये एनिमल पेरोक्सिसोम होता है
इसका नाम ही है पेरोक्सिसोम। देखिए नाम को हम जानने की कोशिश करेंगे, पेरोक्सिसोम, ठीक है ना। ये पेरोक्सी जो है इट रेफर्स टू पेरोक्साइड, ठीक है ना, और सोम मीन्स बॉडी, ठीक है। तो ये पेरोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर जो ये पेरोक्सिसोम होता है, एनिमल पेरोक्सिसोम, ये दरअसल पेरोक्साइड बनाता है सेल के अंदर। क्या बनाता है? पेरोक्साइड। और वो किस तरीके से बनाता है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप याद रखेंगे पेरोक्सिसोम इज पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम जो है, एनिमल पेरोक्सिसोम जो है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं peroxide producing enzyme which is oxidase। याद रखिएगा, एक तो इसमें ऑक्सीडेस एंजाइम होता है विच इज अ पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम, और दूसरा एंजाइम इसमें होता है कैटालेस, एंड दिस कैटालेस इज पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग एंजाइम। याद रखिएगा, एनिमल पेरोक्सिसोम इज स्पेसिफिकली फाउंड इन द वर्टिब्रेट सेल्स, ठीक है, एंड दिस इज अ पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग बॉडी, ठीक है ना, पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एक तो होता है पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम जिसको हम ऑक्सीडेज बोलते हैं, यानी कि ये पेरोक्साइड बनाता है। दूसरा इसके पास होता है कैटालेस। कैटालेस क्या काम करता है? ये पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। अब चलिए हम पहले देखेंगे कैसे पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल सेल के एक एनिमल सेल के अंदर एनिमल पेरोक्सिसोम है, ठीक है ना। अब एनिमल पेरोक्सिसोम क्या करेगा? ये इस सेल का सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट अ सेल, दिस इज द एनिमल पेरोक्सिसोम, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पर एमाइनो एसिड्स हैं, एमाइनो एसिड मान लीजिए एमाइनो एसिड तो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है, ठीक है। तो मान लीजिए हम एमाइनो एसिड की एग्जांपल लेंगे। अब एमाइनो एसिड पे क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट, ये एनिमल पेरोक्सिसोम जो है, इस एनिमल पेरोक्सिसोम के पास जो ऑक्सीडेस एंजाइम है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेस एंजाइम क्या करेगा? ये इस एमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेगा इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम H2O2 भी लिखते हैं, ठीक है ना। और यहां पर इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो मैं पहला स्टेप आपको बता रहा हूं कि एनिमल पेरोक्सिसोम क्या काम करता है। ये एमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए मान लीजिए इस एनिमल पेरोक्सिसोम ने एमाइनो एसिड से क्या बनाया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस लिए चाहिए सेल को, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी तरीके से अगर इस सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई पैथोजन वगैरह घुस गया है, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये उस पैथोजन को या उस बैक्टीरिया को किल करता है। This kills the pathogens, this kills the bacteria, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो प्रोड्यूस किया एनिमल पेरोक्सिसोम ने, इसके लिए इसको एंजाइम पड़ा कौन जरूरत? उसका नाम है ऑक्सीडेस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेस एंजाइम दिस एनिमल पेरोक्सिसोम फॉर्मड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने सेल के अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन से उनको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ट्रेमेंडसली हार्मफुल फॉर द होल सेल। अगर ये ज्यादा टाइम के लिए सेल के अंदर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहा तो इससे सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय भी करना होता है, ठीक है ना। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस एनिमल पेरोक्सिसोम के पास और एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं कैटालेस, ठीक है। तो ये कैटालेस क्या काम करता है? ये इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करता है इन द सेल, ठीक है ना। फिर प्रोड्यूस क्यों करता है? प्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि जो भी सेल के अंदर माइक्रोब है, जो भी बैक्टीरिया है, उनको किल किया जाए। लेकिन ये ज्यादा टाइम, ये सेल ज्यादा टाइम तक इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए जो इसके पास एनिमल पेरोक्सिसोम के पास दूसरा एंजाइम है कैटालेस, दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसका काम क्या होता है एनिमल पेरोक्सिसोम का?
हमारी जो लिवर सेल्स, ज्यादातर जो ये एनिमल पेरोक्सोम होता है ये लिवर सेल्स में होता है, ये किडनी सेल्स में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ब्रेन सेल्स में भी होता है, इंटेस्टाइन्स की सेल्स में भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये प्रेजेंट होता है लिवर और किडनी की सेल्स में, ठीक है ना। अब चलिए मान लीजिए कोई पर्सन एल्कोहलिक है, ये अल्कोहल ज्यादा पीता है, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल जो जाता है ये इसके लिवर की सेल्स में जाता है, ठीक है ना। और लिवर की सेल्स में क्या होता है, लिवर की सेल्स में जो ये एनिमल पेरोक्सोम जो होता है, इट कैरीज आउट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। मान लीजिए 50% जो अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कन्वर्शन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंसेस इनटू हार्मलेस सबस्टेंसेस। अब अल्कोहल तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना, तो जब ये लिवर की सेल्स में जाता है ये अल्कोहल, तो वहां पर एनिमल पेरोक्सोम है। एनिमल पेरोक्सोम क्या काम करता है, ये एनिमल पेरोक्सोम इस अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, 50% अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है ना। तो यानी कि इससे हार्मफुल सबस्टेंसेस, ये हार्मफुल है, इससे हार्मलेस सब्सटेंस तैयार करता है, ठीक है ना। हाँ, अब कभी कभार क्या होता है कि कोई पर्सन कंटिन्यूअसली जो है अल्कोहल पीता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो लिवर की सेल्स हैं वो थक जाती है और वो लिवर की सेल्स भी बाद में डेड हो जाती हैं और उसकी वजह से उसका लिवर भी खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द माइक्रोबॉडी व्हिच वी कॉल एज एनिमल पेरोक्सोम। ओके, चलिए नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द microbody which we call as glyoxysome. Okay, glyoxysome. तो glyoxysome के बारे में आप याद रखेंगे, it's only found in the plant cells. सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ओके। और प्लांट सेल्स में भी कहां पे पाया जाता है, इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। इन द जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स जर्मिनेट कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, तो उन सीड्स की सेल्स में क्या होता है, ग्लायोक्सिसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलिए ये ग्लायोक्सिसोम क्या काम करता है। ये ग्लायोक्सिसोम जो है इट एक्चुअली फॉर्म्स सक्रोस फ्रॉम फैट्स। जर्मिनेटिंग सीड्स के सेल्स में जो फैट स्टोर होता है, तो उस फैट को ये कन्वर्ट करता है इनटू सक्रोस, ठीक है ना। कौन कन्वर्ट करता है, ग्लायोक्सिसोम, ओके। सो ग्लायोक्सिसोम इज गोइंग टू कन्वर्ट द सक्रोस, गोइंग टू फॉर्म सक्रोस फ्रॉम फैट्स इन द जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। और इसके लिए भी इसको एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम इस ग्लायोक्सिसोम के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सक्रोस किस लिए चाहिए, अब चूंकि अर्ली फेज में जब एक सीड सॉइल के अंदर होता है उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन उसको उस टाइम सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए टू जर्मिनेट, ठीक है ना। तो उस टाइम जब तक ये सीड जो है जर्मिनेट हो जाएगा और प्लांटलेट बन जाएगा, छोटा सा प्लांट बन जाएगा, और जब तक ये खुद फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना खाना खुद तैयार करेगा, तब तक क्या होता है, तब तक इसमें जो ये सक्रोस होता है ये बनता है किससे, फैट से। और ये सक्रोस जो है ये तब तक एक्ट करता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। So this source sucrose is going to act as the source of energy until and unless this seed completely germinates, forms the plantlet, and the plantlet itself carries out the process of photosynthesis. और photosynthesis में हमें पता है कि ये खुद अपना खाना तैयार करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है ग्लायोक्सिसोम, स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द जर्मिनेटिंग सीड्स, जहां पर ये ग्लायोक्सिसोम के एंजाइम्स फैट से क्या बनाते हैं, सक्रोस, और सक्रोस एक्ट करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। चलिए नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ द माइक्रोबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द प्लांट पेरोक्सोम। चलिए प्लांट पेरोक्सोम की बात करते हैं। प्लांट पेरोक्सोम जो होता है ये प्लांट्स में, इस सिर्फ नाम से ही पता चलता है, इट विल बी ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में ज्यादातर पाया जाता है लीफ सेल्स के अंदर, ठीक है ना। हाँ, और लीफ सेल्स में वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट पेरोक्सोम्स आर स्पेसिफिकली फाउंड इन द लीफ सेल्स दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीफ में हमें पता है कि लीफ में प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल,
मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर जो होता है 100 to 200 प्लांट पेरोक्सोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, जो प्लांट पेरोक्सोम्स होते हैं, प्लांट की लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है उसमें 100 to 200 प्लांट पेरोक्सोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए अब ये प्लांट पेरोक्सोम जो होता है इसमें वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो किस में होते हैं, एनिमल पेरोक्सोम में। हमने देखा एनिमल पेरोक्सोम में कैटालेज था, ऑक्सीडेज था, ठीक है ना। तो एक तो वो एंजाइम्स प्लांट पेरोक्सोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये भी पेरोक्साइड बनाएगा, ये भी पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें एंजाइम एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ओके, तो ये एंजाइम क्या काम करता है, ठीक है ना। एक तो होता है इसमें कैटलिस्ट होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं, इनके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज क्या काम करता है, ये काम करता है इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलिक एसिड इनटू ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। This is going to convert the glycolic acid into ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। मैं बता रहा हूं कि प्लांट पेरोक्सोम के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम है, खास एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज क्या काम करेगा, ये ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। अब आप कहेंगे ये ग्लाइकोलिक एसिड कहां से आ गया इस मेसोफिल सेल में, ये आता है फोटोसिंथेसिस से। यानी कि फोटोसिंथेसिस जब होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोलिक एसिड, और इस ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ओके, अब ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से दो चीजें बनती हैं, या तो इससे बनेगा सक्सिनिक एसिड, या तो ये बनाएगा सक्सिनिक एसिड, या तो ये बनाएगा ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन है एक किस्म का एमाइनो एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जब बना तो इससे बन सकता है सक्सिनिक एसिड या बन सकता है ग्लाइसिन, ठीक है ना। अब ये सक्सिनिक एसिड जो है ये आगे जाके बनाता है ग्लूकोज, ठीक है ना, या आगे जाके ये एंटर होता है इनटू क्रेब्स साइकिल। हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट। यानी कि अगर ये सक्सिनिक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला गया वहां पर ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। या तो ये सक्सिनिक एसिड क्या बनाता है, आगे जाके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना, वो भी बाद में उसकी भी रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये ग्लाइसिन बनाता है। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन अमीनो एसिड है और इससे आगे जाके प्रोटीन बन सकता है। ओके, so this is all about the plant peroxisome. You will remember that plant peroxisomes are specifically found in the leaf cells. Mesophyll cell contain 100 to 200 plant peroxisomes, and this contains catalase and oxidase. Besides, it also contains a specific enzyme called glycolic acid oxidase. Glycolic acid oxidase is going to convert glycolic acid into glyoxylic acid, and glyoxylic acid may form succinic acid or glycine. Succinic acid may enter into Krebs cycle and produce energy, or it will be converted into glucose, or glycolic acid may form glycine, which is an amino acid, and this may combine together to form the proteins. Okay, so this was all about the microbodies and different types of microbodies. Hope you understood this concept. We'll be meeting in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.